ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए देखते हैं कि आज की ये सुबह और आज का ये वीडियो हमें क्या सिखाता है। आखिर वो कौन सी बात है जो आज हमारे दिमाग में बैठ जाएगी और हम उसे फॉलो करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे, अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलेंगे, एक अच्छी उम्मीद के साथ, सबूरी के साथ, श्रद्धा के साथ। तो आज का ये वीडियो आपको आपकी लाइफ में कितना ज़्यादा काम आएगा आपके, ये तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं बाबा से प्रार्थना करूँगी कि जो भी इस वीडियो में सुन रहे हैं, जो बाबा सभी को हेल्दी रखें, सबको हैप्पी रखें, और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। मालिक उन सभी को बहुत तरक्की दे, बहुत लाइफ में खुशियां मिले, उनका जीवन हमेशा खुशियों से भरपूर बना रहे। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है। और जिनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भगवान उनके स्वास्थ्य को हमेशा अच्छा रखें, सेहतमंद रखें उनको, और वो हमेशा मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। तो हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी बात को सुनते हैं, कहीं पर भी हमने 1 घंटा किसी की बात को सुना, आधा घंटा सुना, 2 घंटा सुना, या सिर्फ 10 या 15 मिनट सुने, फ़र्क यहाँ पड़ता है कि सुनने के बाद हमने उस बात को अपनी लाइफ में कितना फॉलो किया। क्योंकि जब हम किसी की अच्छी बातों को सुनते हैं ना, तो हम सभी कहते हैं हाँ आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम ये नहीं गौर करते कि उन बातों में से हमारी लाइफ के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, जो हमें फॉलो करके अपने जीवन में हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको पता है, कई बार हम फेल इसीलिए हो जाते क्योंकि हम चीज़ को अपनाते नहीं हैं। हम सुनते हैं, जानते भी हैं कि हमारी लाइफ के लिए अच्छी है, लेकिन हम उसको अपनाने में थोड़ी देरी कर देते हैं, या फिर हम इसे अपना नहीं पाते। बस यहीं पर हमारी जो एक गलती हो जाती है। अगर तो आपसे ये गलती नहीं होती तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी ये प्रॉब्लम चल रही है कि आप सुन तो लेते हो, लेकिन जब भी आप अपनाने चलते हो तो कोई ना कोई विघ्न पड़ जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई काम आ जाता है, तो आप उसमें उलझ जाकर ये काम भूल जाते हो। अगर ऐसा है तो आप एक चीज़, आज मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बता रही हूँ। आप ना एक छोटी सी डायरी या एक नोटबुक लगा लो, क्योंकि ये चीज़ पहले मेरे साथ भी होती थी, तो मैंने इसको ठीक किया है। और अगर आप भी ये मेरा जो आइडिया है, मैं जो करती हूँ, अगर आप करना चाहते हो तो करके देख सकते हैं। अगर आपके काम में विघ्न पड़ता है तो आप करना चाहते हैं पर कोई ना कोई काम अटक जाता है और उसके बाद आप भूल जाते हैं, आप एक डायरी ले लो। आपको दिन भर में जो भी काम करना है आप उस पर नोट कर लो, ठीक है। आपने लिख लिया मुझे आज ये काम करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें याद तो रहता है कि हमने ये काम करना है, लेकिन कुछ कामों में उलझकर हम वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी ये चीज़ होती है तो आप उसे लिख लीजिए, क्योंकि लिखना एक बहुत अच्छी आदत होती है। हम स्कूल में तो लिखते थे ना, होमवर्क लिखते हैं ना घर पे, नहीं तो होमवर्क स्कूल में नहीं लिखने की ज़रूरत है, ऐसे तो याद रहेगा हमें। लेकिन नहीं, बड़े तक होकर भी हम डायरी लिखते थे स्कूल में, है ना। उस डायरी को घर पे जाके चेक करते थे कि क्या होमवर्क मिला है, हमें क्या करना है, कौन सा टेस्ट है, क्या है। एग्ज़ाम आते हैं तो डेट शीट मिलती है, कौन कौन से एग्ज़ाम है। तो हर एक चीज़ का एक महत्व होता है अपनी लाइफ में, वैल्यू होती है हर एक चीज़ की। तो उसी तरह से आपको ये देखना है कि आपने आज के दिन में कौन कौन से काम करने हैं। उस हर काम को आप एक लिस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए, और जो जो काम आपका होता जाता है उस पर टिक मार्क करते जाइए, ताकि आपको ये जो तरीका है ये आपकी लाइफ में अगर आप भूलते भी हैं ना तो वो आपको याद रहेगा, और आपके जो काम छूट जाते थे, जो नहीं हो पाते थे, उसको करने में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। ये तरीका जो है आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आप अपना कर देखिए। क्योंकि तब आप उस चीज़ को जब फॉलो करने लग जाओगे ना, कहते हैं जब हम किसी के लिए वक्त खर्च करते हैं, हम किसी के लिए पैसे खर्च करते हैं, हम किसी के लिए मेहनत खर्च करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर देती है, पक्का देती है। तो जब आप किसी चीज़ को फॉलो करोगे ना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको उस चीज़ से होने वाले जितने भी लाभ हैं वो सारे मिलने शुरू हो जाएंगे। एक दिन में नहीं, कंटिन्यू करो, होगा, पक्का होगा।
आप अपना कर देखिए, आपका भूलने की जो आदत है ना, वो आप भूलोगे भी तो आपको याद आ जाएगा मुझे पढ़ना है मुझे, और ऐसी चीज़ हमेशा याद रहती है। स्कूल में याद रहती थी ना कि डायरी देखनी है, बस वही चीज़ है। तो जब भी आप फॉलो करना शुरू करते हैं ना, तो आपको खुद इस चीज़ का रिज़ल्ट मिलेगा और आप खुद कहेंगे अरे ये तो 100 नहीं, ये तो मुझे 1000% इसका रिज़ल्ट मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इसके साथ। और अपनी लाइफ में अपने आप को जितना ज़्यादा हो सकता है स्वस्थ रखने की कोशिश कीजिए। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। अपनों का ध्यान तभी रख पाओगे ना जब आप खुद हेल्दी होगे। जब आप ही फिट नहीं होगे, आप ही अपना ख्याल नहीं रखोगे, तो अपनों का ख्याल कैसे रखोगे आप। इसलिए अपना ख्याल रखिए। आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत स्पेशल हो उन लोगों के लिए जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते हो। आप ध्यान किस पर देते हो? जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, जो लोग आपके लिए लाइफ में कुछ आपको समझते ही नहीं है। आपका सारा ध्यान उन लोगों पर है कि उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे इग्नोर कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, फिर क्या हो गया? अगर आपका होता तो ऐसा नहीं करता। आपका है ही नहीं, इसीलिए तो वो कर रहा है। तो ऐसे लोगों से लड़ने की बजाय, ऐसे लोगों पर अपना समय ख़राब करने के बजाय आप उन पर ध्यान दीजिए जो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके प्यार की वैल्यू रखते हैं। तो उन्हें दीजिए वक्त और उन्हें दीजिए ढेर सारा प्यार। लाइफ में हर एक चीज़ हर एक समय पर समझ में आ जाती है, प्यार करने वाले भी और छोड़ कर जाने वाले भी। तो जो छोड़ कर जा रहा है उसे रोकेंगे भी ना तो फिर वो फ़ायदा नहीं है, जाने दीजिए। आपका होगा तो जाएगा ही नहीं, आपका नहीं था इसलिए चला गया। इसलिए निराश होने के बजाय खुश होइए कि अभी तक आपके पास वो था जो आपका था ही नहीं। कम से कम जो है वो अपना तो है। दिल रखने के लिए अपना कह दिया तो सही नहीं है। अपना है वो अपने दिल में है, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। तो बस आप कुछ भी करें, बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें। आपने जो अपनी लाइफ में तय किया है उस पर ध्यान रखें कि आपको अपने जीवन में क्या करना है, कहाँ तक जाना है, किस रास्ते पर आप चल रहे हैं। आपका फोकस उस तरफ बहुत ज़रूरी है। आपके माता पिता के सपने, आपके परिवार के सपने आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका परिवार आपके लिए क्या चाह रहा है, आप पहले उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो इतनी स्टडी कीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं क्यों? सफल होने के लिए ना। तो सारा ध्यान आपकी सफलता की तरफ होना चाहिए कि मुझे सफल होना है। मैंने अगर ये चीज़ ठानी है तो मैं इसे करूँगी या करूँगा। मुझे अपने माता पिता के सपने को पूरा करना है, जिन्होंने दिन रात एक कर मुझे यहाँ तक लाए हैं, जिन्होंने मुझे अपनी सुख को काट कर मुझे सुख देने का प्रयास किया है। मैं उनकी लाइफ को बेहतरीन बनाना चाहती हूँ। हे प्रभु, बस तुम मेरा साथ देना ताकि मैं इस सपने को पूरा कर सकूं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको इस चीज़ के लिए क्या ही कहूँ, मैं इतनी श्योर हूँ ना कि बाबा हमारी बात को कभी नहीं टाल सकते। ऐसा साथी है कि आप जब उससे प्यार से, श्रद्धा से कुछ भी कहोगे ना, तो वो आपको ज़्यादा सबूरी भी नहीं करने देगा, जल्दी दे देगा। तो चलिए, आप सबकी विशेष पूरी हो, मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो आइए मिलकर के 11 वचन पढ़ के वीडियो को कंप्लीट करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आप सभी का दिन, लाइफ
शुभ और मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियों से भरपूर हो। मेरी श्री साईं चरणों में ये प्रार्थना है कि आप सभी लोग हेल्दी हैप्पी रहें। ओम साई राम, जय जय साई राम।